ये मार देना चाहिए, सबको मार के फेंक देना, मार देना चाहिए। हाँ, मार देना चाहिए। यानी कि अपने अधिकार को ना मांगे हो। नहीं, अधिकार दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आज 16 तारीख है, 16 फरवरी। आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है और देखिए इसका असर क्या देखने को मिलता है वो तो आपको 4 बजे 5 बजे तक पता ही लग जाएगा। कहाँ क्या हुआ, कहाँ किसानों ने चक्का जाम किया, कौन सा रोड जाम किया, ये सारी खबरें आपको शाम को ही पता लगेगी। लेकिन दोस्तों जिस तरह आज शंभू बॉर्डर पे किसान जमे हुए हैं उसको देख के आपको क्या लगता है कि आसानी से मान जाएंगे? सरकार के मंत्री, उनकी वार्ता किसानों से हरदम विफल हो जाती है। किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और वहाँ देखिए शंभू बॉर्डर तथा दिल्ली बॉर्डर को किस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वो सेना के जवान भी लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में पूरा उनके रास्ते पे किसानों के पूरा कील लगवा दिया है, जैसे कि किसान नहीं पाकिस्तान से उग्रवादी आ रहे हैं या जो है हमला करने आ रहे हैं। इस तरह से सरकार ने किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ये जो है इनकी मांग आज से नहीं है, कांग्रेस की भी सरकार रही है तब भी इनकी मांग यही थी। लेकिन कांग्रेस भी इतना दिन सत्ता में रहने के बाद भी उन्होंने किसानों की मांग पे कोई विचार खास नहीं किया। ये सिलसिला लगातार चलता ही आ रहा है। दोस्तों आपको मालूम है कुछ ही महीने रह गए लोकसभा चुनाव के बारे में। चुनाव आने वाला है और सरकार इससे भयभीत भी है। और देखिए किस तरह से किसान सरकार के नाक में दम कर रखा है और वहीं पे जनता क्या कहती है किसानों के बारे में और सरकार के विषय में, जो एजीटीवी लाइव आपको दिखाने जा रहा है। जनता की आवाज़, जनता ने क्या कहा है किसानों के बारे में और सरकार के बारे में, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों कल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा झटका दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सत्ताधारी पार्टी को तो नींद ही नहीं आई होगी, क्योंकि इलेक्टोरल बोर्ड जो मोटे मोटे चंदे लिया करते हैं राजनीतिक पार्टियां, वो खुलासा नहीं ना हो इसके लिए कानून भी बना लिया था मोदी सरकार ने। लेकिन दोस्तों आरटीआई में हमारा पूरा जानने का अधिकार है कहाँ से कितना चंदा आया, किसने दिया और चंदे को उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। आपको मालूम है क्योंकि ना जब कोई किसी को पैसा पॉलिटिकल पार्टी को देता है कुछ न कुछ अपेक्षाएं भी उससे होती हैं, कुछ आशाएं भी होती हैं। कॉर्पोरेट घराना, यूँ कहो पूंजीपति पार्टी को चंदा क्यों देते हैं? क्योंकि अगर 10 लाख देंगे तो 1 करोड़ का काम करवाएंगे, अगर 1 करोड़ को देंगे तो अरबों का काम करवाएंगे।
अपने बिजनेस तथा अन्य चीज़ों के बारे में सरकार के माध्यम से जनता को लूटने का काम करेंगे, यानी कि सरकार पे दबाव भी बनाएंगे कि हमने आपको इतनी फंडिंग किया है। दोस्तों, इसका खुलासा जिस तरह का CGI ने एक सराहनीय काम किया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर बैठ जाती थी, सो नहीं करती थी, हम अब RTI के जरिए जनता इसको जान सकेगी। और वहीं पे स्टेट बैंक को, SBI को आदेश दिया है, आप जो है 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सारा हिसाब किताब दें, आप कहाँ से कितना चंदा आया, और ये सारे हिसाब किताब अब जो है इलेक्शन कमीशन को देगी। तो इलेक्शन कमीशन 12 मार्च तक ये जो है अपने वेबसाइट पर लोड करेगा, कि जिससे एक पारदर्शिता, यानी कि एक सबको जानकारी लेने में आसान रहेगी, सब जान जाएंगे कहाँ से कितना चंदा आया। दोस्तों, वही EVM को लेकर भी हंगामा चल रहा है। कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिसकी सुनवाई 18 मार्च से होने जा रही है। सुनवाई में क्या निकल के आता है, क्या निष्कर्ष, क्या फैसला आता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। और बेरोजगारी की समस्या, अन्य समस्याओं से ध्यान खींचने के लिए किसान आंदोलन में सरकार ने पूरा ध्यान लगा रखा है कि लोग और बात ही न कर पाएँ। बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार उसको सुलझाना ही नहीं चाहती, उलझाती जा रही है। दोस्तों, कल AGTV लाइव पर पब्लिक ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा, आप इस खबर में देखेंगे। आप देख रहे हैं AGTV लाइव। RK अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें AGTV लाइव के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, देखिए आगे जनता क्या कहती है AGTV लाइव पर किसानों के बारे और सरकार के बारे में। देखिए एक रिपोर्ट। दोस्तों, जहाँ एक और देख रहे हो बॉर्डर पे किस तरह तनावपूर्ण स्थिति है और किसान यानी दिल्ली आने के लिए कूच कर रहे हैं, और गोलेबारी जैसे आज तक के पत्रकार को गोली भी लग गई। दोस्तों, वहीं सरकार बॉर्डरों पे कील लगवा दिया है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। अब मैं इस समय जानने की कोशिश करूंगा, ये मौरी गेट में खड़ा हूँ, कश्मीरी गेट की पार्किंग है या मौरी गेट की, और यहाँ पे मैं जनता की राय लूँगा। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सही है या जो सरकार उनको दिल्ली में आने नहीं दे रही है, सरकार की नीयत कैसी है? क्या उनकी मांग सरकार मान ले तो अच्छा है या सरकार अनशन ना करे तो अच्छा है? अब मैं लोगों से जानकारी लूँगा। इधर और क्या नाम है सर? राकेश राठौर जी, एक बात बताएं, आज आप देख रहे हो चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया, किसान आंदोलन छाया पड़ा है। जो किसान बॉर्डर पे दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यानी कि जो वहाँ बमबारी भी हो रही है, गोलियाँ भी चल रही है ड्रैगन द्वारा, यानी कि काफ़ी निगरानी भी चालू है, क्या कहना चाहेंगे? किसान सही कर रहे हैं या सरकार? क्या किसान पंजाब में ही बचते हैं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं और नहीं है किसान? अच्छा, अभी कल तो 16 फरवरी को राकेश टिकैत द्वारा यानी कि ग्रामीण इलाकों में काम बंद करने की घोषणा किया, हड़ताल करने की घोषणा किया। ये
हरियाणा पंजाब तो अपनी जगह है। भाई साहब, किसानों को सुबह 4 बजे जग के भैंसों का गोबर लगाना होता है, सानी लगानी होती है, खेतों में पानी देना होता है। किसान, किसी भी किसान को समय नहीं है फालतू का समय वहाँ देने का। ये फर्जी किसान आते हैं, उत्पाद करते हैं, दिल्ली की जनता कैसे ही रोए और रुला रहे हैं। और क्या है, पिछली बार रुलाए थे, फिर रुला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेरी एनएसपी जो भाई की एनएसपी है, वहीं के लिए एनएसपी, और दुनिया में कहीं नहीं चाहिए, भारत में कहीं नहीं चाहिए एनएसपी। कांग्रेस की सरकार 60 साल रही तब नहीं कि एनएसपी मांग पाई है। अब एनएसपी की ज्यादा जरूरत पड़ गई है। स्वामी रंगनाथन रिपोर्ट को कह रहे लागू करो। रंगनाथन कांग्रेस जी के जमाने में थे, आज तो नहीं है, आज तो बेचारे ऊपर पहुंच गए। वो तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो तब नहीं करवा पाइए, थोड़ा नए में आओ, रद्द कर रहे हो। बताओ पंडित जी, समझाओ। सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई सही नहीं हो रहा। क्या पंजाब में ही किसान है? मेरी एक जवाब दे दो आप। क्या पंजाब के अंदर ही किसान है और पंजाब में कहीं किसान नहीं है? दिल्ली वाले किसान कबूल किसान तो पूरे इंडिया में है। तो एमपी वाले क्यों नहीं आए? वो तो वहाँ भी हंगामा करते रहते हैं, कहने में आता आप है। बताओ, कहीं दिख रहा हो किसी न्यूज पे आया एमपी वाले हंगामा कर रहे हैं? पहले कह रहे हो। ना बताओ ना मुझे, आप एमपी वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब को ज्यादा चाहिए। अच्छा, एक बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका और दिया केंद्र सरकार को, जो इलेक्टोरल बोर्ड की मतलब जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाता है, और अब तक 10 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है। जैसे मोदी सरकार 2019 से बंद कर दिया था, कौन किसको चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, जनता का जानने का तो अधिकार है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कितना आ रहा, पॉलिटिकल पार्टी काला धन ले रही है, सफेद धन, तो अलग की बात है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पॉलिटिकल पार्टियों को झटका है या नहीं? जनता है, वो तो होना चाहिए। जनता को पता तो लगे कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। जनता को ये पता लगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कोर्ट ये आदेश दे कि जितना चंदा आ रहा है सार्वजनिक करा जाए। दे दिया आगे साथ। आज 2 घंटे की ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। पता तो सुप्रीम लगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी सबके लिए नियम बनाए कि आप अगर सूचना का जो अधिकार होता था, आरटीआई जिसे हम कहते हैं, आरटीआई के माध्यम से हम जानकारी ले सकते थे कि किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा, कहाँ से मिल रहा, क्यों दे रहा है, तो नहीं है। लेकिन अब तक सरकार सीधे लेके चले इसमें नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पार्टी सरकार का भी पेट भर आता ना भाई, और चंदा मिल रहा आप बोले सीधे लेकर मोड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं अच्छी बात है। जोर में शेरे भाई सारे हैं और ना जो इस पे कांग्रेस आवाज उठाई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कर्नाटक खाएगा भाई, पैसा आ रहा है, किसी को बुरा नहीं लगता। जिसे मिल रहा वो साहूकार, जिसे नहीं मिल रहा वो सीधी बात। तो ये जरूरी है कि जनता को पता लगना चाहिए मेरा पैसा क्या। ये तो बात है यानी कि समर्थन में है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन आज जो आदेश दिया वो बिल्कुल सही किया। सही नहीं, डबल सही, 3 गुना सही किया। हम तो कह रहे हैं आदेश तो आज से 10 साल और थोड़ा सा और आगे, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब समझ लो हमारे सलमान खान का गया, लेकिन जहाँ ईवीएम तुम्हारा भाई कहाँ गया? क्या भाई है, कौन है वो? ईवीएम में गड़बड़ी आप कहाँ गए? वो भी हो तो वही भरम तोड़ रहा होता, कहाँ गया? हम क्या मान लें? के बीच में कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। चुनाव आयोग भी इस बात को, अगर कोर्ट के सामने साबित हो जाता, कोर्ट बैन कर देता। अब जो है सुनवाई की 18 तारीख से फिर चालू है। हम तो कह रहे हैं वो कोर्ट में साबित हो, वो बंद हो, जो गलत है उसे बंद होना चाहिए। गलत तो गलत चलना चाहिए। क्या नाम बताएगा? बेटा अपना राकेश राठौर जी ने बड़ी अच्छी बात कहा। किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, किसान क्या केवल पंजाब हरियाणा या राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में है। आज पूरे इंडिया में क्यों सन्नाटा है? पंजाबी किसान क्यों हंगामा कर रहे हैं? वो किसान ही नहीं है। अरे यार, किसान को समझ नहीं है। इधर आपका क्या नाम पहले सूर्यप्रकाश पांडे। जब भूपत को मरने के लिए आता है तो वो सही बताओ, भूपतिका को मरने के लिए उसमें आएंगे तो 50 मर जाएंगे, फिर वो लौट कर जाएंगे, फिर जुर्माना जो है। एक बात बताओ, अब तक की मैं आपको बता रहा हूँ 100 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं। घायल क्यों? घर से चले वो यार, वो लट चला रहे बराबर किसान, पुलिस वाले लड़ने में बताइए आ रहे, वो किसान है नहीं। ये बात चाहिए सबको मार मार देना चाहिए। मार देना चाहिए। यानी कि अपने अधिकार को ना मांगे हो। नहीं, अधिकार यार उनके ही अधिकार है, और दुनिया में किसान पूरे भारत में उनके अधिकार नहीं है। क्योंकि उन्हें घर का काम टाइम नहीं, दुकान का काम करना है, दुकान का काम करना है। और किसान को किसान का काम करना किसान ही नहीं आपके मतलब है ही नहीं। किसान सूर्यप्रकाश पांडे। सूर्यप्रकाश पांडे जी ने बताया फर्जी किसान है, इनको गोली मार देना चाहिए। आपका कहना है, आप बताना।
उनको काम करने की फुर्सत ही नहीं। अब मैं और लोगों से बात करता हूँ यहाँ, यानी कि आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो कहो। अरे कोई बात नहीं, नाम क्या है आपका? देखिए कुछ लोग नहीं बोलने के तैयार हैं और मैं यहाँ इन लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है? नाम एक बात बताओ, जो आज किसान आंदोलन चला सही है गलत? ये जाम लग रहा था सुबह 2 घंटे गाजीपुर में आंदोलन सही है गलत? आंदोलन सही है गलत? नाम क्या कर रहा था? अभी तो कह रहे किसान ही नहीं है, वो फर्जी किसान को गोली मार देने के लिए बॉर्डर में जो हंगामा कर रहे हैं तो खुद फर्जी है। क्या पता वो तो अपनी फसल की कीमत मांग रहे हैं। डालते कहीं जाता हम उसको दे रहे आपको भी लगता है कि गलत होना चाहिए। धन्यवाद आपका। अब मैं और लोगों से जानकारी दूंगा कि यहाँ आइए और लोगों से बात करते हैं। नहीं एक बात तो आप देख रहे होंगे, चाहे मोबाइलों पे, चाहे टेलीविजन पे, अखबारों में किसानों के आंदोलन का पूरा भरा पड़ा है। क्या लगता है जो किसान कर रहे हैं आंदोलन में सही है? अभी तो यहाँ कई लोग बोले कि वो फर्जी किसान है, उनको गोली मार देना चाहिए, किसान ही नहीं है, किसान शांत बैठे हैं। सही है? किसान है ही नहीं है, किसान के पास टाइम ही नहीं है। एक बात तो अगर आप गाँव से जुड़े तो आपको खुद पता होगा। एक बात तो किसानों का हक मारा जा रहा है। NSP जो एक बात तो कभी कभी पहले भी किसान बैठे थे, जो कानून बने थे वो वापसी करवा लिए थे, क्यों करवा लिए थे भाई? एक बात से थे किसान के फायदे। अरे सुनो तो बताओ, उन्होंने ये कहा मुझे लिखित रूप में दो ना, लेकिन मुहतमानी कहा था उन्होंने। क्या नाम था आपका? राम नरेश गुप्ता जी ये कह रहे हैं ये फर्जी किसान है ही नहीं। किसान लक्ष्मी चलाएगा, आगे मोदी पर लटकाने आएगा। एक बात तो अपने संघर्ष के लिए तो देश अंग्रेजों से लोग लगे थे। संघर्ष कर रहे हैं, आप बताओ कितने बाजी खाने जा रहे हैं? हमारा काम है खबर दिखाना। हमारा काम बंगाल, कलकत्ता और किसान है ही नहीं, केवल वही हमारा काम है खबर दिखाना। भी आपने कहा आवाज सबको पूरे भारत का आदमी भूखा मरना, केवल पंजाब जिंदा रखे है। वो NSP क्यों बढ़वा रहे पता है? ना दुनिया में खरीदेंगे, फिर आके यहाँ सरकार को बेचेंगे। तो ये सुन ही नहीं रहे, वो उनका आरोप है। लागू करेंगे, कैसे नहीं लागू करेंगे? शांतिपूर्वक करेंगे तभी तो होगा। आपका क्या नाम है? किस तरह से लोगों ने AGTV लाइव के सामने, कोई तो कह रहा किसान ही नहीं है, कोई कह रहा सही है, कोई इलेक्टोरल वोट के बारे में कह रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बड़ा अच्छा दिया, और EVM के बारे में अनेक प्रकार से सवाल हुए। जनता ने बाखूबी जवाब दिया। और यानी कि यहाँ तक की बात यानी कि ये कह रहे हैं किसान गलत कर रहे हैं, वो किसान ही नहीं है। आप देख रहे हैं AGTV लाइव, सुष्मिता कोहली के साथ मैं RK दिल्ली से।